जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस का आप लोगों की हैवी डिमांड पर ये दूसरा पार्ट आ गया है। 100 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अब ये टॉप 100 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट और दूंगा, 3 पार्ट दूंगा, 300 क्वेश्चन दूंगा। PCS RO ARO के लिए ये इनफ होगा मिसलेनियस डाटा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज सवाल है। ये 300 नहीं, और आप इसको 500 समझो। ठीक है, और अगर आपने इतना कर लिया तो मिसलेनियस के 10 से 15 सवाल आप आराम से हिट कर सकते हो। साथ में UP GK को आपको करना होगा, PYQ और टॉप एक्सपेक्टेड जो 500 कराए हैं वो, प्लस आपको फरवरी से लेके सितंबर तक का करंट चार्ट डालो। इतने से आपको 60 से 65 सवाल सही होते दिखेंगे। ठीक है, प्लस UP करंट भी अगर उसमें ऐड कर दे तो 5 सवाल और बढ़ा लो। इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, क्या इतने से आप 30-40 सवाल नहीं सही कर सकते हो? आराम से कर सकते हो अगर प्लानिंग से काम करोगे। पूरी टेस्ट सीरीज़ को जरूर लगाना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी आपको, तो ये सब चीज़ें लेके आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपना रिवीजन कर सकते हो एंड टाइम में। ठीक है, तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवीनतम आद्यतित कृषि डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, और चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इंग्लिश में देखें तो वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश इज सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। West Bengal has highest area under cultivation of rice in India. China is the largest rice producing country in the world. तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है तीसरा, क्योंकि भारत में चावल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी पहली स्टेटमेंट सही है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पे यूपी में। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, और चीन विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उगाता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें देखो आपको तैयार हो गई एक सवाल से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसा मिसलेनियस डाटा पूरे यूट्यूब में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं देगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम हमारी बनाती है। देख रहे थे आपको कितना लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ हर चीज़ देती। तो एकदम स्ट्रैटेजिक वे में एक ही जगह तैयारी सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जोड़ के आसानी से कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नवीनतम आद्यतित खनिज डाटा पे बेस्ड सवाल है, मिनरल डाटा पे है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, और भारत विश्व में लौह अयस्क का 4था सबसे बड़ा भंडार है। तो क्या सही है इसमें? अगर इंग्लिश में देखें, ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कर्नाटक हैज़ हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया हैज़ 4th हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? देखिए सबसे पहली बात, आपको नोट जरूर बनाने हैं ना, ऐसे करके लिखोगे मिनरल डाटा। ओडिशा सबसे ज़्यादा आयरन और प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक के पास डिपॉजिट के मामले में कर्नाटक है, ये भी ठीक है। तो क्या आप समझे? प्रोड्यूस करता ओडिशा सबसे ज़्यादा, पर डिपॉजिट्स जो आयरन और के वो कर्नाटक में है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत जो है वो 5वां नहीं 4था आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। दुनिया में कौन से नंबर पे भारत? आयरन और प्रोडक्शन में 4थे नंबर पे, और इंडिया 5वें नंबर पे है आयरन डिपॉजिट्स में वर्ल्ड पे। तो आयरन के डिपॉजिट्स में ऐसे लिख लो भाई, डिपॉजिट्स इंडिया कितने पे है? 5 पे है। और प्रोडक्शन में कितने पे है? 4 पे है। इंडिया में उड़ीसा प्रोडक्शन में किस पे है? नंबर 1 पे है। और क्या कहते हैं, डिपॉजिट्स में कर्नाटक है। ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए आसानी होगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्पोर्ट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। गोल्फ के लिए पुट आउट, बेसबॉल के लिए फुटवर्क, क्रिकेट के लिए बेल्स, और बॉक्सिंग के लिए टी बॉक्स। कौन सा टर्म किसके लिए यूज़ होता है? सही विकल्प बताना है। देखिए गोल्फ जो है, गोल्फ के लिए पुट आउट नहीं यूज़ होता, पुट आउट यूज़ होता है बेसबॉल के लिए। पुट आउट किसके लिए यूज़ होता है? बेसबॉल के लिए।
गोल्फ में यूज़ होता है टी बॉक्स। क्या यूज़ होता है? टी बॉक्स, ठीक है। क्रिकेट में बेल्स, बिल्कुल सही है, बेल्स यूज़ होती हैं, देखा होगा आपने, नहीं गिल्लियाँ लगती हैं बेल्स, ये सही है, ठीक है। बाकी बॉक्सिंग में क्या यूज़ होता है? बॉक्सिंग में जैसे रिंग, नहीं क्या बोलते हैं उसको, रिंग स्टॉपेज बोलते हैं, पंच है, किडनी पंच है, फुटवर्क होता है बॉक्सिंग में, तो फुटवर्क ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सी वाला सही हो जाएगा। तो मिसलेनियस में इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। HW1098 निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? इसे नीलगिरी खापली के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया था। HW1098, which is also known as Nilgiri Khapli and was released by Indian Agricultural Research Institute, New Delhi in 2015, is the variety of which of the following crop? पैडी, मिलेट, वीट या पर्ल मिलेट, मतलब धान, कदन, गेहूं या बाजरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वीट हो जाएगा या गेहूं हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ये राज्य हैं और ये फसलें हैं, ठीक है। उत्पादन में प्रथम कौन होगा? जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। अब कर्नाटक किस में नंबर 1 पे है, ये आपको बताना है। तो कर्नाटक आपको पता है भाई, रागी में कर लो। कर्नाटक किस में नंबर 1 पे? रागी पे हो जाएगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश लाल मिर्च में नंबर 1 पे। आंध्र प्रदेश किस में है? लाल मिर्च में। केरल जो है वो प्राकृतिक रबड़ में नंबर 1 है। केरल किस में? प्राकृतिक रबड़। और उत्तर प्रदेश खरबूजे में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कर्नाटक जो है वो किस में है? फिंगर मिलेट। आंध्र प्रदेश रेड चिली। केरल आपका नेचुरल रबर। और उत्तर प्रदेश आपका मस्क मिलेट। यानी इसके हिसाब से जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। 6 देखते हैं। नवीनतम खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। और विश्व में कोयले के भंडार में भारत का स्थान 5वां। कौन सा सही है इसमें? अगर इंग्लिश में देखें, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट उड़ीसा, हाईएस्ट रिजर्व ऑफ कोल झारखंड, इंडिया रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द वर्ल्ड 2nd, और इंडिया रैंक इन द डिपॉजिट ऑफ कोल इन द वर्ल्ड 5th। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़। तो आपको इसको नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मिनरल डाटा में इसमें आपका सब कवर हो जाएगा कि कोल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आयरन ओर कहाँ होता है, बॉक्साइट कहाँ होता है, एल्युमिनियम कहाँ होता है, ये सब करा देंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग है छत्तीसगढ़। हाँ, रिजर्व सबसे ज़्यादा झारखंड में है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही है। भारत की रैंक कोल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पे है, ठीक है। दुनिया में किस पे है? नंबर 2 पे है। और नंबर 1 आपको पता होगा चाइना है, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक है कोल डिपॉजिट में वो 5वें नंबर पे, ये ठीक है। डिपॉजिट्स में देखेंगे तो 5 पे है, प्रोडक्शन में 2 पे है, और रिजर्व झारखंड में है, और प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में है। तो देखो आसानी से हो गया है ना। लिमिटेड करो, क्वालिटी कंटेंट करो, जितना पढ़ाएं उतना अच्छे से लर्न करते चलो, आराम से पेपर तक आप निकाल ले जाओगे। इसीलिए कहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हो। जितना आपको दिया जाता है ग्रुप्स में, उतना आप अगर अच्छे से फॉलो कर ले जाते हैं, 4 घंटे भी स्टडी कर ले जाते हैं स्ट्रिक्टली, तो आप आराम से पेपर निकाल के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं, सवाल क्या कह रहे हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक हर साल 20 मार्च को जारी किया जाता है। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक का 13वां संस्करण 2023 में जारी किया गया। विश्व प्रसन्नता सूचकांक का प्रकाशन 2012 से शुरू हुआ। इंग्लिश में अगर देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज पब्लिश बाय UN, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड एवरी ईयर ऑन 20 मार्च। 30th edition of World Happiness Index was released in 2023 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज बीइंग पब्लिश सिंस 2012। कौन सा सही होगा? देखिए पहला बिल्कुल सही है कि विश्व प्रसन्नता जो सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क प्रकाशित करता है, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक हर साल 20 मार्च को ही जारी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस साल 2023 में जो जारी हुआ है वो 13वां संस्करण नहीं 11वां संस्करण है, ठीक है। कौन सा एडिशन है? 11th एडिशन है, 13th नहीं है, तो ये गलत हो गया। और वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो शुरुआत हुई थी पब्लिश होना, वो 2012 से हुई थी। कब हुई थी? 2012 से, ठीक है। तो यानी 1 2 4 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार भारत की जन्म दर 19.5% है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत के कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इंग्लिश में देखें, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मई 2022 इंडिया बर्थ रेट इज 19.5%।
द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इज पब्लिश बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है? नहीं मतलब गलत पूछ रहा, माफ़ कीजिए, कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको याद रखना चाहिए भारत की बर्थ रेट कितनी है? 19.5 है। और कौन करता है इसको रिपोर्ट को पब्लिश? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर, ठीक है। तो इसका कोई भी गलत नहीं, दोनों सही है। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, कह रहा है कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत में सबसे ज़्यादा ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1। वन रेशम के अंतर्गत तसर रेशम, ईरी रेशम तथा मूंगा रेशम को सम्मिलित किया जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा शहतूत रेशम उत्पादक राज्य है। इंग्लिश में देखें अगर तो एरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट इन इंडिया। तेसार सिल्क, एरी सिल्क आर इंक्लूडेड अंडर द वाइल्ड सिल्क। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सिल्क पे बेस सवाल एक जरूर आता है, आर ओ में तो ये फेवरेट है इसका, है ना, काफ़ी डेप्थ में पूछ लेता। मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, एक बार आपको नोट करना है बस इसको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा रेशम उगाया जाता है? सहतूत रेशम, ना कि ईरी रेशम। पहली चीज़ तो ये तो हो गया गलत। तो क्या लिख लेना, भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो मलबरी सिल्क का होता है। किसका होता है? मलबरी सिल्क या सहतूत रेशम, ये नोट कर लो। दूसरा, वन सिल्क रेशम के अंतर्गत जो तसर रेशम है, ईरी रेशम है, मूंगा रेशम, ये सब आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा, कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा सहतूत रेशम उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। पहले की जगह बस यहाँ मलबरी सिल्क होना चाहिए, ठीक है। याद रखना मलबरी सिल्क भारत में सबसे ज़्यादा होता है और कर्नाटक में स्टेट्स वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 10 देखते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। पशुधन की आबादी की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान तमिलनाडु। मवेशियों की आबादी की दृष्टि से प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक उत्तर प्रदेश, फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग तमिलनाडु, फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कैटल वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये पशु जनगणना पे बेस्ड सवाल होगा। कौन सा सही है? तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। पशुधन की आबादी की दृष्टि से देखोगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मुर्गी फार्मिंग वगैरह में देखोगे तो तमिलनाडु है, और मवेशियों में देखोगे तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। ब्लैक पर्ल शब्द का प्रयोग शॉकर में किया जाता है। बैक स्टिक शब्द का प्रयोग बेसबॉल में किया जाता है। चूकर शब्द का प्रयोग पोलो में किया जाता है। लव शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में किया जाता है। इंग्लिश में देखें अगर, द वर्ड ब्लैक पर्ल इज यूज्ड इन सॉकर, द वर्ड ब्लैक स्टिक यूज्ड इन बेसबॉल, द वर्ड चूकर्स यूज्ड इन पोलो, द वर्ड लव इज यूज्ड इन लॉन टेनिस। गलत कौन सा है? देखिए ब्लैक पर्ल जो होता है ये शॉकर में यूज़ करते हैं, जो हम लोग शॉकर खेलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही बैक स्टिक शब्द का यूज़ बेसबॉल में नहीं करते हैं हम लोग, हॉकी में करते हैं बैक स्टिक, ठीक है, हॉकी में। चूकर शब्द का प्रयोग पोलो में किया जाता है, ये भी ठीक है। और लव शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में करते हैं, ये भी ठीक है। यानी सिर्फ गलत पूछ रहा था तो ये वाला गलत हो जाएगा। 12 देखते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय कानपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। कौन सा सही मैच कर रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी मेरठ में ना होके ये कानपुर में है, ठीक है। ये कहाँ है? कानपुर में है। और ये आपका सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये आपका कानपुर में नहीं है, प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ठीक। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है, ठीक है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13 देखते हैं क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है गलत विकल्प बताना है, कौन सा गलत है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। 2014 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है। 2013 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है, जो कि 2014 में बनी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 1992 के तहत।
राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 2013 में बना था और BHU मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनाया। तीनों ही सही हैं। 14 देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संबंध में गलत क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन स्कीम इन यूपी। गाजीपुर गौरा पत्थर शिल्प, गोरखपुर टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स, जालौन हस्त निर्मित कागज कला, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए गलत क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका गौरा पत्थर शिल्प जो है ये गाजीपुर नहीं, ये महोबा में है। ठीक है, ये महोबा प्रसिद्ध है किसके लिए? गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए, क्योंकि गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख देता हूँ। जूट वॉल हैंगिंग के लिए है गाजीपुर। किसके लिए? जूट वॉल हैंगिंग के लिए, या जूट की दीवार पर लटकी हुई वस्तु जो होती है। ठीक है, बाकी गोरखपुर टेराकोटा, जालौन कागज कला, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद। ठीक है, फिर से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ये सवाल तो एक आता ही आता है हर हाल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 डिस्ट्रिक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जरूर पूछता है आपसे, जो जिसमें से कुछ ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिपीटेड इसमें हो जाएंगे, आपका हो जाएगा इससे। कह रहा है इसका मिलान करना है, फुटबॉल, तैराकी, शूटिंग, कबड्डी। तो फुटबॉल कहाँ का प्रसिद्ध है भैया? कहाँ के लिए फुटबॉल है? वन नेशन मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हाथरस। तैराकी जो है वो पीलीभीत, शूटिंग बांदा और कबड्डी आपका कन्नौज। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, फुटबॉल आपका हाथरस, स्विमिंग आपका पीलीभीत और शूटिंग आपका बांदा, कबड्डी आपका कन्नौज। यानी इसके हिसाब से 1, 3, 2, 4 सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर 15 क्वेश्चंस का। इसको डिटेल में मैं करा रहा हूँ, इसलिए इसको आप बताइए 25 क्वेश्चन का सेट कराना है तो 25 का करा देता हूँ। ठीक है, जैसा आप बताओगे वैसा कर लेते हैं। तो आज मैंने 15 ही कराए, जैसा आप बताओगे तो 25 अगर चाहते हो या 15 ही चाहते हो ऐसे ही डिटेल में तो 15 कर लें, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। 25 एक साथ देंगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ 15-15 करा के, मतलब 6 सेट में 100 क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। ऐसा कर लेता हूँ 6 सेट में, ताकि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि डाटा है ना। अब इसमें देखिए, मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे का उत्पादन होता है, भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार MP है, विश्व में सबसे अधिक हीरा कहाँ होता है? बोत्सवाना विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे 4 स्टेटमेंट होंगे, तो वो आपको याद भी करनी है। तो कन्वीनियंस यही है, 15 क्वेश्चन करिए, नोट करिए, उसको मल्टीपल टाइम लर्न कर लीजिए। ठीक है, बताइएगा जैसा हो।